हरे कृष्णा। सो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, जो हमने भजन गाया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित क्यों हुए थे इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे, और उनको किसने बुलाया? आप लोग पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं माला करने से पहले, है ना? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तों। उसमें से जो अद्वैत आचार्य जो है श्री अद्वैत, तो वो चैतन्य महाप्रभु से पहले ही आ चुके थे। और जब अद्वैत आचार्य इधर थे तब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वैष्णव परंपरा जो है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था, कर्म में, कर्मकांड में, ज्ञान योग में, अष्टांग योग में, वो सारी इच्छाएं वो लोग रखते थे, लेकिन किसी को भी भगवान की अनन्य शुद्ध भक्ति है उसमें इंटरेस्ट नहीं था। लोगों को डिबेट करने में इंटरेस्ट था, उसको बंद कर दीजिए। लोगों को डिबेट करने में इंटरेस्ट था कि शास्त्रार्थ करेंगे, राइट, या फिर हम लोग एक दूसरे के सामने बैठ के अलग अलग तत्वों के ऊपर चर्चा करेंगे, उससे बहुत इंटरेस्ट था लोगों को, लेकिन कोई भक्ति में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए अद्वैत आचार्य प्रभु को बहुत चिंता होने लगी कि भक्ति में इंटरेस्ट क्यों नहीं है किसी को। वाई पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिवोशनल सर्विस। तो ऐसे जो वैष्णव होते हैं वो काफ़ी दयालु होते हैं ना। वैष्णव उसको बोलते हैं पर दुखा दुखी, जो दूसरे को दुख को समझ के अपना दुख समझे, उसको वैष्णव कहा जाता है। तो अद्वैत आचार्य देख रहे थे उस समय नवदीप धाम जो था, जैसे अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, MIT है, उस प्रकार का नवदीप धाम हुआ करता था। वहाँ एडमिशन आपको तुरंत नहीं मिलता था, कितना एंट्रेंस एग्जाम और बहुत कुछ था। और जिसको मालूम पड़े कि नवदीप में पढ़ने गया, मतलब ऐसा लगता था कि मेरा बेटा नवदीप में पढ़ रहा है, लेकिन भक्ति में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। सबको संस्कृत ग्रामर और ये सारी चीज़ें लोग पढ़ रहे थे। तो ये सब कुछ देख के अद्वैत आचार्य प्रभु को बहुत दुखी हुई कि किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। और अद्वैत आचार्य के घर पे वो लोग, अद्वैत आचार्य जो थे उनके घर पे वो ये भागवतम की कथा, राइट, हरिनाम, ये सारी चीज़ करते थे वो, लेकिन बहुत कम वैष्णव आते थे। गदाधर पंडित आ गए, विश्वरूप जो कि चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, वो आते थे उनके घर पे, ऐसे गिने चुने लोग उनके घर पे आते थे। तो फिर अद्वैत आचार्य प्रभु को लगा कि भगवान को अवतार लेना चाहिए। इसलिए अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी से शालिग्राम की सेवा कर रहे थे जब वो, राइट, तो उन्होंने आह्वान किया भगवान को। उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, क्या प्रार्थना की? कि कृपा करके आप अवतरित होइए, नहीं तो भक्ति इस दुनिया से लुप्त हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सालों तक वो हर रोज संध्या के टाइम पे वो लोग गंगा जल और तुलसी पत्र ऑफर करते थे शालिग्राम शिला को, अद्वैत आचार्य। और ऐसे करके एक दिन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, उस दिन ग्रहण था, तो ग्रहण जब होता है तो लोग भगवान का नाम लेते हैं जोर जोर से। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, जिसको हम होली मनाते हैं, जिस दिन हम लोग, उस दिन भगवान ने चूज़ किया प्रकट होने के लिए। और जब भगवान प्रकट हो रहे थे, शाम के समय पे भगवान प्रकट हुए थे, संध्या के समय पे, तो पूरा नवद्वीप हरि 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 के नाम से गूंज रहा था। तो ग्रहण था, इससे सब लोग भगवान का नाम ऑटोमेटिकली ले रहे थे, राइट। सो इस प्रकार से भगवान प्रकट। मैं आपको बहुत संक्षेप बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कुछ बताना है इसलिए। सो चैतन्य महाप्रभु अवतरित क्यों हुए, उसके क्या कारण थे, क्यों महाप्रभु को आना पड़ा? एक तो मैंने अद्वैत आचार्य प्रभु का बताया, वो तो था ही, लेकिन स्वयं भगवान की भी इच्छा थी कलयुग में प्रकट होने की। एक कारण ये था कि भगवान स्वयं सिखाना चाहते थे कि कलयुग के अंदर
मेरी भक्ति कैसे की जाती है। कि आप कलयुग के अंदर मेरा भगवान बोल रहे थे कि मुझे कैसे प्राप्त कर पाओगे आप, तो स्वयं भगवान ये बताना चाहते थे। आप देखिए जो भी अवतार आते हैं भगवान के, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, उसके बाद बलराम जी हैं, बाकी सारा एक्सपेंशन है, फिर महाविष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, ये लोग हैं। तो बाकी सारे जो अवतार है ना वो विष्णु फॉर्म में से आते हैं। राम अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, वरा अवतार, ये सारे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण जो है मेन, वो कृष्ण ही स्वयं प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु बन के। वो विष्णु फॉर्म में से अवतार नहीं लिया उन्होंने। और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार प्रकट होते हैं। सोचिए आप, ब्रह्मा जी के एक दिन मतलब कैलकुलेशन हमने बताई आपको पहले भी, है ना। वो एक ही टाइम प्रकट होते हैं और वो भी एक ही युग में प्रकट होते हैं। तो हम लोग भाग्यशाली हुए कि नहीं हुए कि जिस समय हम लोग प्रकट हुए, हम तो प्रकट नहीं होते हैं राइट। जिस हमारा जन्म उसके 500 साल पहले ही हुए, इतना दूर भी नहीं है, जस्ट 500 ईयर्स बैक, राइट। और उसमें भी कैसा है कि जिसमें कृष्ण आते हैं उसी में ही चैतन्य महाप्रभु आएंगे। और चैतन्य महाप्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे वो फिक्स नहीं होता है। सोचिए आप, तो भगवान ने ये समय चूज किया और उस समय हम लोग भी है, तो उससे ज़्यादा भाग्य क्या हो सकता है हमारा, राइट। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान जब प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए थे एक नीम के झाड़ के नीचे। आज भी हम जब मायापुर जाते हैं तो योगपीठ करके जगह है, तो वहाँ पर वो स्थली है जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। और जब महाप्रभु प्रकट हुए पेड़ के नीचे, क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे हुए थे इसलिए उनका नाम क्या हो गया था, निमाई, है ना। और इसलिए पहला रीज़न ये था उनका अवतरित होने का कि वो स्वयं सिखाना चाहते थे, राइट। दूसरा ये था कि भगवान खुद श्रीमती राधा रानी का भाव समझना चाहते थे कि मेरी भक्ति में तो ऐसा क्या है जिसको करके इनको इतना आनंद मिल रहा है। यानी आप देखिए जब हम भक्ति करते हैं भगवान की तो इतना आनंद मिलता है कि भगवान को भी वो आनंद नहीं मिलता है। तो वो आनंद जो था वो भगवान फील करना चाहते थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार बोलते हैं कि भगवान भक्त के रूप में अवतारित हुए थे। इसको छन्ना अवतार भी कहा जाता है। छन्ना अवतार मतलब छुपा हुआ अवतार। ना कितने सारे लोगों को मालूम है चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, गिने चुने लोगों को मालूम है ना। भागवतम के 11वें स्कंद में है ना बताया गया है कि इस प्रकार से महाप्रभु प्रकट होंगे कलयुग में, और वो ये संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो भक्तों को जो फीलिंग होती है जब उनकी भक्ति करते हैं भगवान की, वो भगवान स्वयं वो फीलिंग फील करना चाहते थे। और दूसरा, श्रीमती राधा रानी को जो आनंद मिल रहा था वो आनंद भगवान खुद लेना चाहते थे। भगवान देख रहे थे कि राधा रानी को इतना आनंद कैसे मिल रहा है, राइट। तो वो आनंद को करने के लिए, वो आनंद को फील करने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए थे। इसलिए वो गोल्डन अवतार कहा जाता है ना, क्योंकि उनका रंग गोरा था, यानी श्रीमती राधा रानी जैसा उनका रंग था उनके शरीर का। इसमें वो गौरांग भी बोलते हैं, है ना, गौर अंग के वो। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो आप देखिए नित्यानंद प्रभु पहले ही प्रकट हो चुके थे। नित्यानंद प्रभु का प्रकट हुए थे एका चक्र धाम में, वो मायापुर से 4-5 घंटे का रास्ता है, राइट। तो वो पहले ही प्रकट हो चुके थे। इवन गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, सब लोग जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनके जो पार्षद होते हैं वो पहले ही आ जाते हैं ताकि सब सेटिंग कर सकें, है ना। जैसे हम लोग इधर सेटअप करते हैं ना लेक्चर का,
तो सेटअप करना पड़ता है किसी को, राइट। ऐसे जब भगवान कृष्ण आते हैं, कोई भी अवतार आता है भगवान का, राम अवतार कोई भी, तो भगवान पहले अपने पार्षदों को भेजते हैं कि आप जाइए और पूरा सेटअप बनाइए, तब मैं आऊँगा। तो पूरा सेटअप बनाने के लिए ये सारे भक्त आ गए थे और फिर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रकट हुए तुरंत ही उन्हें भक्ति चालू नहीं कर दी थी, राइट। सची माता जो थी, उनकी माता का नाम था सची देवी और पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा। सची माता के जो पिता थे नीलांबर चक्रवर्ती, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे और बहुत बड़े विद्वान थे शास्त्रों के, और उनके 6 पुत्र पहले ही मर चुके थे सची माता के, महाप्रभु आए उससे पहले। और उनके जो बड़े भाई थे विश्वरूप, वो ब्रह्मचारी बन गए थे। तो बच्चा कौन बचा अभी? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए सची माता को बहुत प्रेम था महाप्रभु के लिए, विशेष प्रेम था उनको और उनके पति को जगन्नाथ मिश्रा को। तो बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु जो थे, जैसे कृष्ण नटखट लीलाएँ करते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी बचपन में अपने लीला करने में, है ना। वो भी किसी के घर पे जाके कुछ भी ले लेते थे, राइट, रोने लगते थे। और रोना कब बंद करते थे चैतन्य महाप्रभु? एक बार रोना शुरू कर दिया, वो तब रोना बंद करते थे जब कोई व्यक्ति हरे कृष्णा बोलता था। जैसे कोई व्यक्ति हरे कृष्णा बोलता था, तुरंत रोना बंद कर देते, रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे। इसलिए कई बार कुछ लेडीज़ जो लेडीज़ होती थी, वो कई बार जब उनके आसपास खड़ी रहती थी तो जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलने लगती थी। तो महाप्रभु ने तो पहले से ही प्रीचिंग शुरू कर दिया था, बचपन से ही एक प्रकार से देखने जाया था। सो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है केवल और केवल हमें सिखाने के लिए कलयुग में उनकी भक्ति कैसे की जाती है, राइट। और ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो भी हमें किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। ये संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत भी किसने की है? चैतन्य महाप्रभु ने की है, राइट। सो जब चैतन्य महाप्रभु ने जब वो प्रकट हुए तो इनिशियली चैतन्य महाप्रभु विद्वान बने। उनके अगर आप बचपन की लीलाएं देखेंगे, राइट, तो पहले तो ऐसे खेलने कूदने में ही चला गया, और कई बार तो वो ऐसी मजाक मस्ती करते थे। जो गंगा में स्नान करने जाते थे तो जो ये लड़कियां होती थी जो शिव जी की पूजा करती थी, है ना, तो उनकी शिव जी की पूजा रोक देते थे कई बार। वो बोलते इनकी पूजा क्यों कर रहे हो, पूजा मेरी करनी चाहिए, मैं विष्णु हूँ, मैं कृष्ण हूँ। और जब वो लड़कियां उनकी पूजा नहीं करती थी तो बोलते थे कि तुम्हें बूढ़ा पति मिलेगा। किसी को बोलते तुम्हें ऐसा पति मिलेगा जिससे बच्चे ही नहीं होंगे, तो वहाँ की स्त्री भी डर जाती थी, बोले ये क्या बोल दिया इसने, तो उनकी भी पूजा करनी शुरू कर देती थी वो। तो इस प्रकार की बहुत सारी लीलाएं बचपन की महाप्रभु की, जिसमें वो इस प्रकार से वो लीला करते थे, राइट, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन फिर जब वो थोड़े बड़े हुए, राइट, जब उनको स्कूल में भेजा गया तो नंबर 1 स्टूडेंट थे वो चैतन्य महाप्रभु, राइट। ही वॉज क्वालिफाइड स्टूडेंट, यानी अब एक बार जो पढ़ा उन्होंने वो तुरंत स्वयं भगवान थे जो भी उस पर तो हम क्या बोले अभी कि सारे शास्त्र भगवान पता रहते हैं, बोलते हैं, राइट। वेद और सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आई है? उनके माध्यम से तो आई है, राइट। तो जो भी ग्रामर टीचर लोग सिखा रहे थे वही तो स्वयं भगवान ने उनको सिखाया है। तो नंबर 1 आना ही था उनका तो, राइट। इसलिए उनकी बचपन की बहुत सारी कथाएं लीलाएं जो हम लोग कभी जब महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा जब आएगी, राइट, तब हम लोग चर्चा करेंगे उनकी लीलाओं के बारे में डिटेल में। तो ये थोड़ी बचपन की लीलाएं हुई उनकी। फिर एक बहुत बड़ी लीला हुई कि चैतन्य महाप्रभु जो थे निमाय पंडित, उनको निमाय पंडित कहा जाता था फिर, क्योंकि उनको सब कुछ आता था, यानी इतनी छोटी उम्र में, राइट, वो जिस स्कूल में पढ़े थे उसी स्कूल में टीचर भी बन गए थे वो।
है ना, छोटी उम्र में ही, कि सब कुछ सरपास कर दिया था उन्होंने। एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर। जो भी लोग पढ़ने आते थे वो सोचते थे कि हमको निमय पंडित के अंडर में पढ़ना है नवदीप में आके, राइट। सो एक बार एक केशव कश्मीरी करके एक पंडित था, वो पूरे भारत में अपना ढंढेरा पीट रहा था कि भाई मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा पंडित हूँ, और जिससे हार, और सब लोग उससे हार जाते थे, जितने विद्वान थे सारे। और फिर वो विजय पत्र में साइन करवाता था कि हाँ भाई मैं हार गया इनसे। तो वो भाई साहब ने सोचा हम नवदीप जाएंगे अभी। तो जो नवदीप के जो विद्वान थे उनकी मीटिंग बुलाई गई। अब क्या करें, बोला केशव कश्मीरी अगर हार गया, अगर हम लोग उससे हार गए तुम्हारा नवदीप का नाम खराब हो जाएगा। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको निमय पंडित के पास ही भेज दे। निमय पंडित तो बच्चा है, अगर हार गया तो क्या बोल देंगे, बच्चे से ही तो हारा है। अगर जीत गया तो क्या बोलेंगे, बोले हमारे गांव के बच्चे से भी हार गया ये राइट। तो उन लोगों ने ये प्लान किया ऐसा। तो उस समय केशव कश्मीरी आया और उसने ब्यूगल बजा के एकदम पूरा ढोल नगारा बजा के आया। बताया गया कि आपको निमय पंडित के साथ शास्त्रार्थ करना होगा। तो निमय पंडित के सामने तो आ गए वो, और उन्होंने 100 श्लोक बोल दिए नए। किसके लिए, गंगा के लिए, जो गंगा बह रही थी उसके ग्लोरिफिकेशन में उसने तुरंत ही एकदम मुंह से 100 श्लोक बोल दिए। और सामने दूसरे स्टूडेंट भी बैठे थे निमय पंडित के, और निमय पंडित भी बैठे थे। तो निमय पंडित ने बोला अच्छा। तो केशव ने पूछा कि आप कुछ उसमें दोहरा सकते हैं क्या। तो निमय पंडित भी उसी स्पीड के साथ सारे के सारे मंत्र बोल गए। अरे भाई से एकदम चक्के रह गए। और बाकी उनके स्टूडेंट थे निमय पंडित के, वो तो एकदम खुश हो गए, बोले वाह सर वेरी गुड, क्या छक्का मारा आपने। तो निमय पंडित केवल 100 श्लोक रिपीट नहीं किए उन्होंने उसमें से 58 नंबर का जो श्लोक था उसमें से गलती भी निकाली। भवानी भरतू करके एक शब्द उसमें था, तो उसमें एक गलती निकाली महाप्रभु ने। निमय पंडित उसने बोला कि देखिए केशव कश्मीरी जी आपने तो बहुत अच्छा बताया है, लेकिन इस श्लोक के अंदर ये शब्द में आपने गलती कर दी है। केशव कश्मीरी का मुंह देखने जैसा हो गया। बोला आज तक ऐसा कोई नहीं मिला। तो मैं संक्षेप बता रहा हूँ स्टोरी, आपको कभी डिटेल में बताएंगे। आज तक 100 के श्लोक बोल भी दिए और गलती भी निकाल दी, और उनके जो स्टूडेंट थे वो हंस रहे थे उसके ऊपर। बोला देखो ये हार गया। बोले कौन सा पंडित था ये, कहाँ से आया, अभी कहाँ से आया तुम, राइट। इस प्रकार से वो लोग उसके मजाक उड़ाने लगे। निमय पंडित ने बोला कि नहीं ऐसी मजाक नहीं उड़ाते हैं किसी की भी। सो वो शर्म के मारे वहाँ से निकल गया। और वो सरस्वती देवी की पूजा कर रहा था। सरस्वती देवी की जब पूजा कर रहा था तो उसने रात को बहुत उन्होंने बोला कि सरस्वती देवी आप खुद मेरी जीवा पे विराजमान है, तो आज आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, वाई। सरस्वती देवी प्रकट हो गए उसके सामने। सरस्वती देवी ने बताया कि देखो तुम जिसके पास गए थे ना हमारा ही बॉस है वो, है ना, तो हम उसके सामने क्या बोलेंगे अभी। बोले वो स्वयं भगवान है, और स्वयं भगवान के सामने मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हारा उद्धार हो गया कि जब तुम निमय पंडित के सामने तुम कम से कम बैठे और तुम्हें दर्शन हुए साक्षात, राइट। और उसी रात उसने बताया कि जाओ तुम्हें निमय पंडित के चरण छूने, जो स्वयं भगवान है, ये सारी विद्याओं के राजा वो हैं। और फिर निमय पंडित को मिले और निमय पंडित को उन्होंने प्रणाम किया और ग्लोरीफाई भी किया। निमय पंडित ने बोला अब तुम इधर से निकलो, किसी को बोलना नहीं है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, राइट। तो किसी को महाप्रभु चाहते ही नहीं थे, जैसे कृष्णा कैसे लीला कर रहे थे अपने वृंदावन में, है ना। अगर सबको यशोदा माता को मालूम होता कि मेरा बेटा भगवान है तो वैसा कर सकते थे। एक बार बलराम जी ने कोशिश की थी यशोदा माता को, जब ये दामोदर लीला हुई, नहीं दामोदर लीला, हाँ दामोदर लीला हुई अभी, तभी जब उन्होंने बांध दिया
राइट। तो जब उनको बांधा कृष्ण को यशोदा माता ने, तो बलराम जी आए थे। बलराम जी जोर जोर से पुकारने लगे, किसने बांधा है कृष्ण को, पता भी है कि ये कौन है? बोले इसने नरसिंह भगवान का अवतार लिया, इसने वामन अवतार, वरा अवतार का। यशोदा माता लकड़ी पकड़ी, बोले सारे अवतारों को मेरे घर पे आना था, भाग इधर से। तो कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि लीला में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, राइट। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उसको भगा दिया। फिर निमाय पंडित थोड़े बड़े हुए, लेकिन विनम्रता भी थी उनके साथ। फिर एक दिन एक ब्राह्मण उनके घर पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए आया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए, लेकिन उसने बोला कि मुझे आपके घर पे, क्या मैं आपके घर पे आके प्रसाद बना सकता हूँ और भगवान को ऑफर कर सकता हूँ? ऐसा उन्होंने उनको पूछा। कहना है तो जगन्नाथ मिश्रा ने बोला कि हाँ बना ही सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं, आप ही घर समझिए। तो वो किचन में गए, उनके पास छोटे भगवान के विग्रह थे, राइट। तो वो किचन में गए और किचन में उन्होंने पूरा रसोई बनाया भगवान के लिए, और सब लोग उस समय घर पे सो गए थे। और जब भगवान को उन्होंने ऑफ़र किया घंटी बजा के, पूरा अच्छे से जब ऑफ़र कर रहे थे वो कृष्ण को, तब निमाई कहीं से आ गया और वहाँ से उसने खाना शुरू कर दिया। वो जोर से बोल रहा है, हे राम हे राम। इसने भगवान का भोग खराब कर दिया इस लड़के ने। जगन्नाथ मिश्र सची माता दोनों बाहर आ गए। बोले क्या हुआ ब्राह्मण? बोले देखिए आपके बेटे ने मेरा भोग खराब कर दिया। तो बोले वी आर वेरी मच सॉरी। बोले आप चाहो तो फिर से बनाइए। बोले नहीं अब रहने दीजिए, अब नहीं खाना है। बोले नहीं 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 हम फिर से आपको व्यवस्था करके देते हैं, फिर से खाना बनाइए। तो फिर से उन्होंने खाना बनाया, और इस बार निमाई को वॉच पे रख दिया गया पूरी तरीके से कि निमाई कहीं जा नहीं सकता अभी, ऐसा करके। तो फिर से उसने बनाया, फिर से भोग बनाया और फिर से ऑफ़र किया। अभी देखो कृष्णा जब जन्म हुआ था मथुरा में, तो कंस के सैनिकों को सुला दिया था, राइट। सची माता और जगन्नाथ मिश्रा तो क्या है राइट। तो फिर से निमाई आए, जैसे वो भोग लगा के आँख खोली उसने, फिर से निमाई खा रहा था भोग। तो फिर से उसने बोला कि हे राम हे कृष्णा। और वापस बोला फिर से आपके बेटे ने मेरा भोग नष्ट कर दिया। तो उन्होंने फिर से बोला क्या कि आप एक काम कीजिए, फिर से बनाइए। ब्राह्मण ने बोला हो गया भाई भगवान की आज इच्छा क्या होगी कि मैं आज कुछ खाओ ही नहीं, यही भगवान की इच्छा होगी, राइट। तो ये सोच के तो वो तो मान नहीं रहे थे ब्राह्मण देवता बोला कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। उसने बोला कि हमारे घर पे बना, वो ब्राह्मण देव भी एकदम कड़क थे नियम में, बोला मैं जो बनाऊंगा वही खाऊंगा, दूसरे किसी घर का नहीं खाऊंगा, राइट। लेकिन फिर विश्वरूप उनके जो बड़े भाई थे वो बाहर आए घर से और उन्होंने प्रार्थना की। तो विश्वरूप का तेज देख के ही ब्राह्मण गदगद हो गया, बोले कौन है महापुरुष। और जैसे विश्वरूप ने बोला कि प्लीज़ आप बना दीजिए, इस बार निमाई को तो है ना रूम में लॉक करके ताला लगा के सब लोग बाहर बैठ गए और जब सब लोग बाहर बैठे तो फिर से उसने भोग बनाया, फिर से भोग लगाना शुरू किया। तब निमाई फिर से बाहर आ गए। जैसे उसने आँख खोली निमाई फिर से खा रहे थे, फिर से वो चिल्लाने लगा हे राम करके, हे कृष्णा। निमाई ने बोला चुप। बोले चिल्ला क्यों रहे हो? एक तो तुम मुझे बुलाते हो, मुझे भोग लगाते हो, जब मैं खाना खाने आता तो मुझे भगा रहे हो। बोले तुम जिसको भोग लगा रहे हो, जिस कृष्ण को, वही कृष्ण मैं हूँ। वो तो और ब्राह्मण चिल्लाने लगा हे राम मेरा। बोले क्या बोल रहे हो, क्या मेरे कानों ने क्या सुन लिया, ये क्या बोल रहा है ये लड़का। बोले इतने बड़े ब्राह्मण के घर पे इतना बदमाश लड़का कैसे जन्म ले लिया कि जो अपने आप को कृष्ण समझ रहा है। और फिर बोले तुम विश्वास नहीं हो रहा है मैं कृष्ण हूँ। बोले तुम छोटे बालक हो, कैसे विश्वास हो तुम कृष्ण हो।
तो फिर कृष्ण ने अपना असली स्वरूप बताया उस ब्राह्मण को। और जैसे ब्राह्मण ने स्वरूप देखा भगवान का, स्वयं भगवान का स्वरूप, तो गदगद और पागल हो गया। मतलब पूरा भोग, मतलब ऐसे नाचने लगा, कूदने लगा। और पूरे घर पे उनके दीवारों पे चावल के छींटे और वो सब चावल दाल सब लगे हुए थे। सची माता जगन्नाथ मिश्र आए, देखने लगे, बोले क्या हुआ? उसने बोला मैं भोगा वो सक्सेसफुल, मतलब मेरा भोग एकदम सक्सेसफुल रहा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की अनेक लीलाएं हैं जो उन्होंने बचपन में की। लेकिन जब वो विद्वान हो गए, फिर गदाधर पंडित, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, ये लोग सोचते थे, बोले ये निमय पंडित अगर ये भक्त बन जाए, वैष्णव बन जाए, तो कितना अच्छा प्रचार कर सकता है। और गदाधर पंडित तो एकदम ही वॉज लाइक वेरी हम्बल वैष्णव। और जब भी निमाय चाहते थे गदाधर पंडित के सामने, तो उनकी क्लास लेने लगते थे निमाय पंडित। पर तुम क्या कृष्ण की भक्ति करते हो, देखो इतने सारे वेद है और ये सब है। तो गदाधर पंडित हमेशा उनसे दूर भागते थे, निमाय पंडित से। लेकिन भगवान को तो मालूम ही था कि कौन है ये। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित फिर भी सोचते थे कि अगर ये निमाय पंडित अगर भक्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा। कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि अगर ये अच्छा भक्त बन जाए तो कैसा, कितना प्रचार कर सकता है, ये इतना विद्वान है। तो इस प्रकार से गदाधर पंडित भी सोच रहे थे, ही वॉज ऑल्सो थिंकिंग। लेकिन एक बार जब निमाय पंडित के पिताजी गुजर गए, फिर निमाय पंडित की शादी हुई। पहले उनकी शादी की गई लक्ष्मी प्रिया से, राइट। लेकिन लक्ष्मी प्रिया से जब शादी हुई तो लक्ष्मी प्रिया जो थी वो गुजर गई, वो सांप ने काट दिया उसके बाद। फिर निमाय पंडित दूसरी शादी की, जिनका नाम था विष्णु प्रिया। तो 2 शादियाँ की भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो उस समय उनके पिताजी भी गुजर चुके थे। तो उनके पिताजी का श्राद्ध करने के लिए महाप्रभु कहाँ गए? गया, बिहार में गया है ना, वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु गए। और गया में उन्होंने जब वो गए, उस समय उनकी मुलाकात किससे हुई? ईश्वरपुरी से। ईश्वरपुरी के गुरु कौन थे? माधवेंद्रपुरी। और माधवेंद्रपुरी कौन है? जिनकी स्टोरी मैंने बताई थी आपको, तो श्रीनाथ जी वाली स्टोरी बताई थी ना, याद है? मई में चंदन यात्रा के समय पे, रिकॉर्डिंग सुन लेना आप लोग एक बार, ठीक है, याद आ जाएगा वापस। तो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी। और चैतन्य महाप्रभु, बस ये चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से मिले और उनसे दीक्षा ग्रहण की जब, तब चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अब अब जिस कारण से आया हूँ मैं इधर, वो कार्य शुरू करना होगा। तो ईश्वरपुरी का बहुत अच्छा मिलन है कि इस प्रकार से महाप्रभु ईश्वरपुरी से मिले। और ईश्वरपुरी तो जानते थे कि कौन है सामने। ईश्वरपुरी न्यू कि तो साक्षात भगवान है। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मुझे आपसे दीक्षा ग्रहण करनी है, क्या प्लीज़ आप मेरा अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा स्वीकार किया, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु वापस आए नवद्वीप में, तो इट वॉज टोटली डिफरेंट चैतन्य महाप्रभु। निमय पंडित थे ही नहीं। वो जब पढ़ा रहे थे स्कूल के अंदर, तो भी अष्ट भाव विकार प्रकट हो जाते थे उनके अंदर। वो राधा 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 राधा, कृष्णा 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 पुकारने लगते थे। और सारे स्टूडेंट को झाड़ते थे। अगर स्टूडेंट को बोलता था कि ग्रामर में ऐसा है, तो कृष्णा, मतलब कृष्णा के अलावा कुछ निकलता ही नहीं था उनके मुंह से, राइट। वो स्कूल से निकाल दिया गया। बोले निमय पंडित को हो क्या गया अभी, तो पूरा टाइम कृष्णा 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 जप कर रहे हैं। उनकी सची, अभी देखो, सची माता और विष्णु प्रिया 2 ही थे, उनके पिता तो थे नहीं, उनकी माता और उनकी पत्नी। तो ये दोनों भी चिंतित, उनकी माता चिंतित, बोल हो क्या गया है मेरे बेटे को। अचानक से गदाधर पंडित को बुलाया गया। गदाधर पंडित तो समझ गए कि ये कौन से भाव में है अभी निमय पंडित। वो भी चौक हो गए कि अचानक से कैसे निमय पंडित को ये भाव प्रकट होने लगे। और फिर ये न्यूज़ पहुंच गया, भगवान अपनी लीला शुरू कर रहे हैं।
और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी पूरी, बस इधर से उन्होंने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। ही मेड अ टीम मेड ऑफ अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु भी आ गए थे उस समय, राइट। ऐसे मुकुंद दत्त, ऐसे अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलके उनकी पूरी संकीर्तन टीम बन गई थी चैतन्य महाप्रभु की। और चैतन्य महाप्रभु की पूरी टीम हर रोज केवल संकीर्तन करती थी, एवरी डे विदाउट फेल। और श्रीवास ठाकुर के घर पे, श्रीवास आंगन में वो क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु? श्रीवास आंगन में वो स्पेशल हर रोज रात भर वो कीर्तन करते थे। एवरी नाइट ही यूज्ड टू डू कीर्तन ऑफ चैतन्य महाप्रभु, राइट। सो जब हर रोज, और सबको एंट्री नहीं मिलती थी उसमें, केवल कुछ लोगों को एंट्री मिलती थी, राइट। अगर वो गलती से अंदर चला भी जाता था, हाँ, तो भी चैतन्य महाप्रभु को समझ में आ जाता था, उसको निकाल देते थे महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर से। सो ही वॉज सच अ प्योरीफाइंग पर्सनैलिटी। और इस प्रकार से उन्होंने शुरू किया ये संकीर्तन आंदोलन। उसकी भी कथा है कि हर रोज फिर महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की। महाप्रकाश लीला के अंदर चैतन्य महाप्रभु बैठे ऐसे सिंहासन के ऊपर और स्वयं को बताया कि मैं स्वयं भगवान हूँ, घोषित किया। और हर एक उनके जो पार्षद थे उन सबको अलग अलग यू नो ही वॉज गिविंग मर्सी टू देम, और वो लोग भी पूजा कर रहे थे और वो सारी चीज़ कर रहे थे वो लोग, है ना। बहुत बड़ी लीला है महाप्रकाश लीला चैतन्य महाप्रभु की। तो आज भी आप मायापुर जाएंगे तो आपको श्रीवास आंगन दिखेगा कि जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु पूरी रात भर कीर्तन करते थे। और सुबह उठ के भी यही कीर्तन ही करना था। फिर चांद काशी, फिर से वही प्रॉब्लम हुई कि जो हमारे हिंदू लोग जो थे, ब्राह्मण, उन्हें जो कर्मकांड में मानते थे, उन लोग अच्छा नहीं लगता था। बोले अपना धंधा बंद कर रहा है ना। चैतन्य वो सीरियसली बोलते थे कि केवल कोई हरिनाम लेगा उसके सारे दुख दोषों से दूर हो जाएगा वो। तो उन्होंने चांद काशी को कंप्लेन कर दी, वहाँ का जो राजा था, मुस्लिम था वो, कि देखिए ये है निमाय पंडित, इस प्रकार से शुरू किया है उसने और आपका धंधा बंद कर रहा है। तो चांद काशी ने उनके सैनिकों को भेजा और मृदंग तोड़ दिए। तो चैतन्य महाप्रभु को आया बड़ा गुस्सा, बोले मृदंग कैसे तोड़ सकता है वो। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहली लाखों लोगों को इकट्ठा किया उन्होंने, और मशाल लेके पूरा क्या करने लगे वो लोग, चांद काशी के घर तक पूरा मतलब मार्च निकाला उन्होंने। चांद काशी घबरा के बोले ये लोग मेरे हमला ना बोल दे लोग, राइट। तो फिर चांद काशी के वहाँ चैतन्य महाप्रभु गए, उसको बहुत उसके साथ भी थोड़ा शास्त्रार्थ किया। बोले आप तो मामा हो मेरे कि नीलांबर चक्र। वो चांद काशी घबरा गया इतने सारे लोगों को देख के। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्य लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति ये तो फिगर बोली ना लाखों लोग, उस पर डाउट करेगा ना, क्वेश्चन मार्क, तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। आप समझें, इसलिए लाखों लोग थे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से जब वो वहाँ गए और उससे शास्त्रार्थ किया, तो चांद काशी को उन्होंने कन्विंस कर दिया। और चांद काशी ने बोला कि देखो जिस दिन मैंने आपका मृदंग तोड़ा ना, अगले दिन तो एक बहुत बड़ा उसका मुंह शेर जैसा था और बॉडी ह्यूमन जैसा था। कौन है ये? नरसिंहदेव। बोले वो मेरे छाती पे आके बैठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे और मुझे मारने की धमकी दी है। देखो उसने छाती खोल के दिखाई अपनी, कि देखो अभी भी निशान है मेरे नाखून के। तो वो तो एकदम घबरा गए, हक्का बक्के रह गए वो तो एकदम। बोले मैं पूरे नवद्वीप में से ऐलान कर दिया, बोले कोई संकीर्तन आंदोलन को नहीं रोकेगा, निमाय पंडित जो कर रहा है उसको कोई नहीं रोकेगा। अभी निमाय पंडित संकीर्तन तो कर रहे थे लेकिन कोई इतना सीरियसली नहीं रहे थे इसको। उस समय कैसा था, जो सन्यासी होता था, है ना, त्रिदंडी सन्यासी और ऐसे, उनको लोग ज़्यादा सीरियसली लेते थे। अभी चैतन्य महाप्रभु कौन थे? वो तो गृहस्थ थे, है ना, उनकी पत्नी थी, उनकी माता थी।
तो जब वो गृहस्थ आश्रम में थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अब मेरे को संन्यास लेना पड़ेगा। घर पे माता है, पत्नी है, दोनों लेडीज़ है, और फिर संन्यास लेने का आ जाए ऐसा। चैतन्य ने बोला अगर मैं संन्यास नहीं लूँगा तो जिस कारण से मैंने अवतार ग्रहण किया है वो फुलफिल कैसे करूँगा मैं? हाउ विल आई फुलफिल जिस कारण से मैंने अवतार ग्रहण किया है वो। तो उसकी बहुत बड़ी पास्ट टाइम है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया था। अभी कुछ समय पहले हमने 500 साल पूरे किए उनके संन्यास के, महाप्रभु के संन्यास के। तो घर पे बोल के तो नहीं जाएंगे कि मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ, राइट? तो उनकी माता थी सची देवी, उनको भनक लग गई, वो बहुत रोने लगी। किसको पसंद आएगा? किसको पसंद आएगा ऐसा? बोले तेरी अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी है, उसको छोड़ के तुम क्यों संन्यास ले रहे हो? तुम क्यों ये सब करने जा रहे हो, राइट? लेकिन महाप्रभु ने निश्चय कर लिया था कि संन्यास लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड ही वॉज द यंगेस्ट सन्यासी, 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लिया था, राइट? आई थिंक उसके बाद प्रभुपाद ने दिया था संन्यास अपने शिष्यों को इतनी कम उम्र में, राइट? वी हैव और इसलिए जयपताका स्वामी, इसलिए लोकनाथ स्वामी, जो कि जिनकी उम्र इतनी ही थी, 20-21 साल की थी, तो उनको संन्यास दंड दिया गया था, राइट? तो उससे बहुत अच्छी लीला है कि, और चैतन्य महाप्रभु के बाल बहुत लंबे थे, एकदम आप देख रहे हो ना भगवान को कैसे हम श्रृंगार करते हैं, ऐसे लंबे बाल थे। तो लोग रो रहे थे जब उनके बाल को नाई काट रहा था, तो नाई भी रो रहा था कि ऐसी कैसी सेवा दे दी मेरे को भगवान के ऐसे बाल काटने की, वाह। और फिर उन्होंने जिनसे संन्यास लिया वो संन्यास मंत्र भी महाप्रभु ने पहले उनके गुरु के कान में बोला, और वही मंत्र गुरु ने महाप्रभु को रिपीट किया। एंड आफ्टर दैट चैतन्य महाप्रभु का जो मेन मिशन था वो फुल स्पीड में शुरू हुआ, राइट? फिर जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिया तो उनकी माता ने इतनी रिक्वेस्ट की, महाप्रभु तो वृंदावन जाना चाहते थे। महाप्रभु बोले कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन अपना बेस बनाऊंगा। लेकिन महाप्रभु ने सोचा कि नहीं, उनकी माता ने उनको बोला कि तुमने संन्यास ले लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती कि तुम मेरे पास रहो, तुम जगन्नाथपुरी रह सकते हो, जगन्नाथपुरी को अपना बेस बनाओ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी को अपना बेस उन्होंने बनाया, राइट? तो आप देखिए कि उनकी माता, चैतन्य महाप्रभु जब उनकी माता बहुत रो रही थी तो महाप्रभु बोले कि देखिए माता, अगर आपको ज़्यादा ही दुख हो रहा है तो आप चाहो तो मैं अपना संन्यास छोड़ भी सकता हूँ। लेकिन फिर उनकी माता ने मना किया, बोला अब तूने जो ले लिया है वो ले लिया है, राइट? लेकिन मेरे पास में रहना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने फिर जगन्नाथपुरी अपना बेस बनाया। और फिर महाप्रभु, उसकी बहुत बड़ी लीला है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ और दूसरे अपने पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु कहाँ पहुँचे? जगन्नाथपुरी। और जैसे जगन्नाथपुरी पहुँचे वो बेहोश हो गए, यानी भाव में आ गए। अष्टात्विक विकार जब हम बोलते हैं वो अष्टात्विक विकार प्रकट होने लगे और वो बेहोश हो गए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि वहाँ के बहुत बड़े पृष्ठ थे, वो उनको मिलने के लिए आए और वो उनके घर पे ले गए, सार्वभौम भट्टाचार्य। और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, सार्वभौम भट्टाचार्य तो भक्त थे नहीं, वैष्णव संप्रदाय के, वो भी शास्त्रार्थ वाले ही थे। तो 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने, और उनका संन्यास का नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। पहलों का नाम क्या था? निमाई पंडित। तो संन्यास मिला उनको, तब उनको ये नाम दिया गया, क्या? श्री कृष्ण चैतन्य। तो महाप्रभु जब वहाँ पर इधर गए, कौन सी जगह? जगन्नाथपुरी, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पे। तो उनके घर पे उन्होंने 7 दिन तक कुछ बोले ही नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि कुछ तो बोलो, कुछ प्रश्न हो तो ऐसा। तो महाप्रभु ने जब उनको बोला बोलने के लिए, तब महाप्रभु बोले ना, महाप्रभु बोले कि देखिए
आपने जो शास्त्र के श्लोक बताए वो तो सूर्य के समान है, लेकिन आप जो टिप्पणी बता रहे हो उस कारण से वो बादल जैसी है, काले बादल जैसी है ना। जिसने मूल जो था उसको धो डाला। साराम भट्टाचार्य को झटका लगा एकदम, और फिर महाप्रभु ने उनको बताया, और फिर साराम भट्टाचार्य अपने वैष्णव संप्रदाय में भक्त बने। राइट। फिर चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु मायापुर छोड़ के, नवद्वीप छोड़ के जगन्नाथपुरी आ गए थे, संन्यास लिया उन्होंने। बाकी के 24 साल महाप्रभु वहीं पर ही रुके, लेकिन उस समय उन्होंने इस पूरी साउथ इंडिया यात्रा की महाप्रभु ने। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 6 साल उन्होंने यात्रा की है। कौन सी? साउथ इंडिया यात्रा। तो साउथ इंडिया में महाप्रभु अलग अलग जगह पे गए, राइट। तिरुपति, फिर रामेश्वरम, और ऐसी अलग अलग जगह पे पूरा घूमे, और वहाँ पर बहुत सारी लीलाएँ हुई है ना। वहाँ पर उनको रामानंद राय मिले महाप्रभु को, एक गवर्नर थे वहाँ के, उनको भी भक्त बना दिया महाप्रभु ने, राइट। ऐसे करके अनेक भक्त महाप्रभु को साउथ इंडिया यात्रा में मिले। इवन हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे वो भी महाप्रभु को चैतन्य साउथ इंडिया में ही मिले थे फर्स्ट टाइम। उनके जो पापा थे वेंकट भट्ट, वो रंगनाथ मंदिर जो है उनके पुजारी थे, राइट। तो वो भी उसी से ही, वहाँ से ही मिले महाप्रभु को। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना स्थान जो था जगन्नाथपुरी रखा। फिर जगन्नाथपुरी में फिर वृंदावन जाने की इच्छा थी महाप्रभु की, और हर साल जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती है, राइट, उससे महाप्रभु अपनी कीर्तन, पूरी कीर्तन मंडली बनाते थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। कि एक मंडली में कितने मृदंग बजाने वाले होंगे, कितने करताल बजाने वाले होंगे, कौन गाएगा, कौन नाचेगा, पूरा सेटअप बनता था। और ऐसे 7 कीर्तन मंडली बनती थी। और जो भाग्यशाली व्यक्ति था, जो भगवान का अनन्य भक्त था, वो चैतन्य महाप्रभु को 7 जो मंडली थी, राइट, उसमें देख पा रहा था। वरना तो जो नहीं था उसको तो ऐसे लग रहा था कि भाई चैतन्य महाप्रभु तो केवल मेरी ही मंडली में है, उसको लग रहा है चैतन्य महाप्रभु मेरी ही मंडली में। लेकिन जो अनन्य भक्त है महाप्रभु के, वो समझ पा रहे थे कि महाप्रभु सारी मंडलियों में है। उससे पहले जो गुंडीचा, जहाँ से रथ श्री मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक जाता है रथ, राइट, तो गुंडीचा मंदिर को साफ करना होता है। तो ये साफ करने की जो रिवाज जो है वो भी चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया, है ना। तो आज भी हमारे सारे इस्कॉन मंदिर हम लोग फॉलो करते हैं कि रथ यात्रा के एक दिन पहले हम गुंडीचा मार्जन मनाते हैं। मार्जन का मतलब होता है सफाई करना, है ना। तो गुंडीचा मार्जन उत्सव मनाते हैं, इन लोग हमारा मंदिर भी साफ़ करते हैं, राइट। तो हर एक हम लोग के त्यौहार मनाते हैं, उसकी हम कभी चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम, कभी भी टाइम मिलेगा तब। ठीक, पूरा चैप्टर है चैतन्य चरितमृत में इसके ऊपर, कैसे महाप्रभु गुंडीचा मंदिर को साफ कर रहे थे, गुंडीचा मंदिर को। तो इस प्रकार से महाप्रभु हर रोज भाव विभोर होके, और महाप्रभु कई बार इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वो अपना ही खुद का भूल जाते थे कि वो कहाँ पर है अभी। पर महाप्रभु वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी। तो उनको एग्जाम्पल क्रिएट करना था ना। अगर किसी स्त्री को देखा कि वो सामने से आ रही है, तुरंत अपना रास्ता बदल करके दूसरी ओर चले जाएंगे वो, है ना। और अगर मालूम पड़ा कि किसी ने स्त्री का संग किया है, उसके साथ बोलते भी नहीं थे, उससे बहुत दूर रहते थे वो। तो वैष्णव प्रिंसिपल जो एक सन्यासी के कैसे होने चाहिए, राइट, एक रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, उनका कैसा होना चाहिए, वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया चैतन्य महाप्रभु ने। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट सन्यासी, राइट। और गंभीरा करके एक जगह है, आज भी वो जगह है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का वहाँ रहते थे, वो गंभीरा में, है ना। तो इस प्रकार से चैतन्य मतलब बहुत सारी लीलाएं की जगन्नाथपुरी में। तो महाप्रभु को एक बार इच्छा हुई कि मैं कहाँ जाता हूँ, वृंदावन। तो महाप्रभु जा रहे थे और वृंदावन के लिए निकले महाप्रभु। तो बहुत सारे लोग निकलने लगे महाप्रभु के साथ साथ, पूरा ढोल नगारा बजते बजते, मृदंग करता, ढोल नगारा नहीं, मृदंग करताल, कीर्तन करते करते सब लोग निकले, राइट। लेकिन महाप्रभु डाइवर्ट हो गए, है ना, नवद्वीप की ओर।
वृंदावन ऐसा था, महाप्रभु ऐसे हो गए। क्यों? क्योंकि उनको सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को कृपा देनी थी, इसलिए। आपने नाम तो सुना होगा ना, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जो 6 गोस्वामी हमारे हैं, राइट। वी विल टेक दिस सेशंस नाउ ऑनवर्ड्स। हम लोग हर फ्राइडे प्रोग्राम में हम लोग छोटा छोटा संक्षिप्त में हमारी जो संप्रदाय में, जो हमारे परंपरा में आचार्य हैं, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे आपको, क्योंकि इनके जीवन में से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। तो सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वो तो वहाँ का जो नवाब हुसैन था, उसके तो एक प्रधानमंत्री था और एक फाइनेंस मिनिस्टर था, लेकिन बचपन से उन दोनों को चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत लगाव था और सोचते थे कि हम कैसे चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट में जुड़ जाए। तो उन दोनों को कृपा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु डाइवर्ट हुए, और फिर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वहाँ मिले चैतन्य महाप्रभु। और जैसे ही रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से मिले, तो रूप गोस्वामी ने वो जगह ही छोड़ दी। रूप गोस्वामी ने सोचा कि अब कोई इंटरेस्ट नहीं है ये जीवन में, ही लेफ्ट। सनातन गोस्वामी रह गए, राइट। तो जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन पहुँचे, तो रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षाएं दी, और उस समय चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को और हमारे जो गोस्वामी से उनको उपदेश दिया, उनको आज्ञा दी, 6 प्रकार की आज्ञा दी, है ना, कि उनको वृंदावन के सारे मंदिर को खोजना है, सारी लीला स्थलियों को खोजना है, सारे डिटीज़ को निकालना है, पुस्तकें लिखनी है। इसलिए हमारे संप्रदाय के अंदर वैष्णव सिद्धांत के ऊपर जो पुस्तकें वो किसने लिखी है? रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन लोगों ने लिखी है। जैसे नेक्टर ऑफ उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ये सारी किताबें हमें हरि भक्ति विलास, जिसके अंदर वैष्णव के सिद्धांत लिखे गए हैं कि एक वैष्णव का आचरण कैसा होता है, जिसको हम लोग वैष्णव एटिकेट बोलते हैं। तो आप लोगों के लिए भी अभी प्रेम विलास में मुझे बोल रहे थे लेने के लिए कि अभी हमें शुरू करना चाहिए, तो हम लोग शुरू करेंगे, सीखना चाहेंगे वैष्णव सदाचार कैसा होता है, एक वैष्णव कैसे बिहेव करता है ना, उसका कपड़े पहनने का तरीका, बात करने का तरीका, हम प्रणाम क्यों करते हैं। 1000 लोग पूछ सके होंगे, आप लोग ऐसे टेढ़ा प्रणाम क्यों करते हो ना, आप लोगों ने भी पूछा होगा हम ऐसा प्रणाम क्यों करते हैं। तो सारी चीज़ हमारे गोस्वामी ने लिख के दी हमें। तो ये उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने उस समय वहाँ पर रूप गोस्वामी को दिया। कि सनातन गोस्वामी तो पीछे रह गए थे, उनका तो अलग ही स्टोरी था पूरा, वो हम कोई बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। तो चैतन्य महाप्रभु फिर वाराणसी आए, और वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर सनातन गोस्वामी भागते 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 वाराणसी पहुँचे, और वहाँ पर वाराणसी में उनका सनातन गोस्वामी के साथ मिलन हुआ। इससे बहुत अच्छी पास टाइम है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का जो मिलन था उसके विषय के बारे में। सो इट इज़ अ वेरी नाइस एंड ग्लोरियस पास टाइम ऑफ मीटिंग विद चैतन्य महाप्रभु एंड सनातन गोस्वामी। तो उस समय सनातन गोस्वामी को भी महाप्रभु ने उपदेश दिया कि भाई किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। तो सारे उपदेश चैतन्य लिखे हुए हैं कि रूप गोस्वामी को क्या बताया, सनातन गोस्वामी को किस प्रकार से उपदेश दिए उन्होंने, राइट। और फिर वहाँ पर वाराणसी में ऐसे बहुत सन्यासी थे, मायावादी सन्यासी। तो वो लोग सोचते थे कि ये पागल नहीं हो गए श्री कृष्ण चैतन्य, बोले पूरा टाइम संकीर्तन 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 करते रहते बाहर रास्ते में। बोले इससे शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े कुछ, उनको क्या बोले निमे पंडित थे भाई पहले, है ना। आपकी बिरादरी के एक आदमी को हराया था उन्होंने। तो चंद्रशेखर आचार्य थे शायद, हाँ चंद्रशेखर आचार्य को बहुत बुरा लगा कि जब ये लोग सन्यासी चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसा बोलते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं काम करता हूँ, मैं सारे सन्यासियों की मीटिंग रखता हूँ और आप उसमें आइए चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि चंद्रशेखर आचार्य सोचे कि मैं तो नहीं बोल पाऊँगा, राइट, इन लोगों को मैं नहीं समझा पाऊँ, शायद चैतन्य महाप्रभु समझा दें उनको। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए
और चैतन्य महाप्रभु इतने विनम्र, उन्होंने अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु टॉट बाय हिज ओन एग्जाम्पल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक वैष्णव के लिए, अपना आचरण से सिखाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए उनके घर पे, तो जहाँ चौकड़ी होती है ना, जहाँ पैर साफ करते हैं, तो वहाँ पर आके बैठ गए महाप्रभु। फिर प्रकाशानंद सरस्वती आए, अरे नहीं आप इधर क्यों बैठे हो? बोले नहीं आप सब लोग बहुत अच्छे बड़े बड़े सन्यासी, मैं तो एक तुच्छ दास हूँ। ऐसा करके फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बीचों बीच बिठाया पूरी असेंबली में, और फिर उन्होंने बताया कि आप इस प्रकार का हरिनाम पूरा दिन, क्यों आप शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप हमारे साथ बैठिए, शास्त्र को पढ़िए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया, एक श्लोक आता है चैतन्य कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, कि मेरे गुरु ने मुझे बोला कि मैं मूर्ख हूँ और मैं किसी चीज़ के लिए लायक नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि केवल तुम्हें महामंत्र का जप करो बस, और तुम कुछ मत करो, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। तो ये सोच के चैतन्य महाप्रभु ने उन सारे मायावादी सन्यासियों को भक्त बना दिया केवल अपने आचरण से। फिर बाकी के जो लेटर डेज जो थे, लेटर ईयर्स, चैतन्य महाप्रभु कहाँ रुके? जगन्नाथपुरी में। उनके पूरे जब चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी 48 ईयर्स तक रहे महाप्रभु, उसमें केवल 2 ही महीना वो वृंदावन में रहे थे, राइट। बाकी का समय 24 साल तो नवदीप बिताए, बाकी के 24 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में जो चतुर्मास का पीरियड होता था 4 महीने का, तो उस समय नवदीप के सारे भक्त लोग महाप्रभु का संग लेने के लिए जगन्नाथपुरी आते थे, सारे डिवोटीज। पूरी यात्रा निकल, जैसे हम लोग यात्रा निकालते हैं ना, वैसे वो लोग भी यात्रा निकालते थे, और 4 महीने चैतन्य महाप्रभु का संग करते जगन्नाथपुरी के अंदर वो लोग, और फिर 8 महीना वो लोग वहाँ पर अपने काम में लग जाते थे। अभी 4 महीने की छुट्टी मिलेगी आप लोगों को, नौकरी छोड़नी पड़ेगी है ना, या घर बार छोड़ना पड़ेगा। तो जीवन हमारा इतना सिंपल होना चाहिए। आई स्टिल नो वन विलेज नियर अहमदाबाद ओनली, कि जहाँ पर वो लोग केवल 2 महीना खेती करते हैं, बस 2 या 3 महीना, बाकी पूरा साल कुछ नहीं करते वो लोग। सोचिए, और हम लोग पूरा टाइम कितना, मतलब बोलना ही नहीं कुछ, मतलब कितना दिमाग खराब करते हैं हम लोग ऑफिस में और बिजनेस और ये वो सब। तो ये सिंपल लाइफस्टाइल हमें अपनानी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत फोर्स लेके बोला था कि वी शुड क्रिएट फार्म कम्युनिटीज़। प्रभुपाद के बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं फार्म कम्युनिटीज़ के ऊपर। और प्रभुपाद ने एक बार ये भी बोला था कि दिस फार्म कम्युनिटीज़ विल बी द अल्टीमेट शेल्टर फॉर ऑल द पीपल अराउंड द ग्लोब। जिसकॉन की फार्म कम्युनिटीज़ है वो प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद गृहस्थ के लिए हमेशा चाहते थे हर एक गृहस्थ को ये सिटी लाइफ छोड़ के गांव में चला जाना चाहिए, और वहाँ को खेती करनी चाहिए, वहाँ अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, और वहाँ ही सब कुछ करना चाहिए। हम कमा क्यों रहे? खाने के लिए कमा रहे हैं, अल्टीमेटली तो यही है ना, राइट। तो अपना ही होगा और अपना क्यों ना खाओ। सो वी हैव सो मच फार्म कम्युनिटीज़ लाइक दिस एंड वी आर स्टिल इम्प्रोवाइजिंग, है ना। हम लोग भी इस्कॉन के अंदर भी हमारी फार्म कम्युनिटीज़ बहुत सारी है। विदेशों में बहुत सारी फार्म कम्युनिटीज़ है ऐसी कि जहाँ पर वो लोग सब कुछ छोड़ के पूरी की पूरी फैमिलीज़ फार्म कम्युनिटी में रहती है ना। पति क्या करते हैं? वो जाके खेती करते हैं, माताएं गाय की रक्षा करती हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं, वैदिक एजुकेशन, राइट। और फिर इस प्रकार से पूरा जीवन, कितना सात्विक जीवन लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको ये सुनने से ही? तो चैतन्य महाप्रभु उस समय लोग ऐसा ही जीवन जीते थे नवद्वीप में, इससे 4 महीना छोड़ के आ सकते थे वो लोग महाप्रभु का संग करने के लिए, राइट। सो हमारी भी इच्छा है कि कभी ऐसे कोई फार्म कम्युनिटी बनाए जहाँ आप सब लोग रह सको, राइट। रहना पसंद करेंगे आप लोग वहाँ पर? हाँ, केवल खेती कीजिए और जो अन्न हम लोग खुद उगा रहे हैं वही हमें खाना है। एक्सेस जो बच जाता है उसको आप बाहर भेज दो, राइट। सो ये बहुत
बड़ी। प्रभुपाद बोलते थे अगर किसी व्यक्ति के पास 1 एकड़ ज़मीन हो खाली और एक गाय हो, वो आसानी से अपना जीवन जी सकता है। जस्ट 1 एकड़ ऑफ लैंड, राइट, एंड 1 काउ, दैट्स इट, है ना, ये प्रभुपाद बोलते थे। तो ये हो सकता है, राइट। वी हैव सम फार्म, हमारे विदेश में तो बहुत सारी फार्म कम्युनिटीज, इवन इन इंडिया ऑल्सो वी हैव सच फार्म कम्युनिटीज, राइट, वेयर सच सम गृहस्थ फैमिलीज, 6-7 फैमिली मिलकर शुरू किया और वो लोग वहीं पर ही रहते हैं और वहीं पर ही अपना खाना पकाते हैं और वही पूरा अपना जीवन बिता रहे हैं वहाँ पर। सो इस प्रकार से वो लोग आते थे, 4 महीना महाप्रभु के साथ रहते थे, फिर वापस नवद्वीप चले जाते थे वो सारे लोग। और महाप्रभु अंतिम दिनों के अंदर चैतन्य महाप्रभु का जो अशाब्दिक विकार जो था, जो भाव था कृष्ण के प्रति, बहुत बढ़ गया था। यानी कभी भी वो जो समुद्र था जगन्नाथपुरी का, उसको यमुना समझ लेते थे, उसके अंदर चले जाते थे। कभी वहाँ पर एक पर्वत है, उसको गोवर्धन समझ लेते थे, बोले गोवर्धन 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 करके वहाँ चले जाते थे, राइट। तो उस प्रकार से अंतिम उनके जो भगवान के जब लीला समाप्त कर रहे थे, वो इस प्रकार की लीलाएँ वो कर रहे थे। और अंत में चैतन्य महाप्रभु, वहाँ पर एक टोटा गोपीनाथ जी का मंदिर है जिसकी सेवा गदाधर पंडित करते थे जगन्नाथपुरी में, आज भी वो मंदिर है। वो एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ कृष्ण बैठे हुए हैं। ऐसी लीला है कि गदाधर पंडित को क्षेत्र संन्यास दिया गया था। क्षेत्र संन्यास भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक होता है क्षेत्र संन्यास। क्षेत्र संन्यास का मतलब होता है कि वो क्षेत्र छोड़ के नहीं जाएगा। तो गदाधर पंडित को ऐसा संन्यास दिया गया था, क्षेत्र संन्यास, राइट। और जब उनको ऐसा संन्यास दिया गया तो गदाधर पंडित टोटा गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे थे। तो बहुत बूढ़े हो चुके, तो अच्छे से ड्रेसिंग नहीं कर पा रहे थे। तो एक दिन जब सुबह उठे वो और जब मंदिर का दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, भगवान नीचे बैठ गए हैं ताकि वो सेवा अच्छे से कर सके। तो ऐसा अंत में चैतन्य महाप्रभु ने उस विग्रह के अंदर समा गए महाप्रभु, और उन्होंने इस प्रकार से अपनी लीला समाप्त की। चैतन्य और हर रोज जगन्नाथ पूरी मंदिर में जाते थे। जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ करके है, एक स्तंभ है जिसका नाम है गरुड़ स्तंभ। तो वो महाप्रभु का दर्शन लेने का स्थान था। वहाँ खड़े होके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन घंटों घंटों तक करते रहते थे। और आनंद बाजार में जाके वो अपना प्रसाद लेते थे और सारे डिवोटीज को बांटते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु, ये बहुत संक्षेप में मैंने आपको बताया, राइट। और गिफ्ट शॉप में किताब भी है आई थिंक, चैतन्य महाप्रभु करके, उसमें संक्षेप में उनकी जीवनी बताई गई है। सो जब चैतन्य महाप्रभु का एक ही कार्य था कि किस प्रकार संकीर्तन आंदोलन को फैलाया जाए, बस वही सिखाने के लिए वो हम इधर आए थे। अरे वो नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, सारे लोग हमें इस संकीर्तन आंदोलन का महत्व बताने के लिए ही प्रकट हुए थे। इसलिए जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो भी व्यक्ति इस संकीर्तन आंदोलन, पूरा जीवन इस संकीर्तन आंदोलन समर्पित कर देता है और मेरी पुस्तकों का वितरण करता है, क्योंकि पुस्तक वितरण करना भी संकीर्तन है, राइट। अभी जैसे भी दिसंबर महीना आएगा, अभी हम लोग शुरू कर देंगे, राइट। 10-15 दिन के बाद भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करना, आप लोग भी एंगेज होइएगा उसमें, राइट। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो भी व्यक्ति पूरा जीवन इसे समर्पित रहेगा तो उसके अंत समय में चैतन्य महाप्रभु खुद आएंगे उसको इधर से ले जाने के लिए। तुम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमें इस चैतन्य महाप्रभु जिस युग में प्रकट हुए उसमें भी हम लोग का जन्म हुआ, और हम लोग आज उनके आंदोलन में किसी ना समर जुड़े हुए हैं, राइट। तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अभी हरिदास ठाकुर, जो कि जिसको हम नामाचार्य बोलते हैं, उनकी भी एक बार कभी स्टोरी बोलेंगे। और इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे पास टाइम किए हैं। जीवन की
लेटर पास्ट टाइम ज़्यादा लिखी गई है, बचपन की पास्ट टाइम इतनी नहीं है। चैतन्य चरितमृत इज मोर ऑफ लाइक पास्ट टाइम प्लस फिलोसॉफी, है ना। जो जगन्नाथपुरी की जो पास्ट टाइम है ना, वो चैतन्य चरितमृत में बहुत विस्तार से है, और भगवान की जो बचपन की लीला है वो चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से है। जो किसने लिखी है? वृंदावन दास ठाकुर ने। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के शिष्य थे, और उनको व्यासदेव का भी अवतार माना जाता है। और हमारे एक आचार्य थे लोचन दास ठाकुर, उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था चैतन्य मंगल, दिस आर 3 बायोग्राफी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, राइट। सो इस प्रकार से थिंग्स वे आर गोइंग ऑन, राइट। सो आई होप कि आपको आज थोड़ा समझ में आएगा कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जो थे बलराम जी के अवतार माने जाते हैं, और नित्यानंद प्रभु के ऊपर हम फिर से कभी लेक्चर लेंगे, ठीक है। सो हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।